हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आप देख रहे होंगे कि मेरा ना काफ़ी ज़्यादा मोरल डाउन सा भी है, फ्रस्ट्रेट भी हो गई हूँ। और वो एक कहते हैं ना डिपिंग फेज़ आता है आपके किसी भी ऐसे डाइट प्रोग्राम में, ये वो डिपिंग फेज़ है। एंड इफ़ आई हैव टू से कि हाउ अमोरा इज़ हैंडलिंग दिस डिपिंग फेज़, वेरी बैड। दे हैव नो क्लू हाउ टू हैंडल। हर बार बैठ के वो एक ही बात या एक ही लेक्चर देंगे कि आपने इतने टाइम तो आपने वो किया है, तो अभी क्यों आप डेविएट थोड़ा और कर लीजिए, इतने टाइम ऐसे ही चलता है, इतना ही स्लो होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट द स्लो वेट लॉस। स्लो वेट लॉस एक चीज़ है, बट जब आप ना लगातार कुछ महीनों से और आप सिर्फ एक ही तरह का खाना खा रहे हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन हिट होने लगती है। और ये जो 24 आवर्स की फास्टिंग आती है ना, ये और ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन ऐड करेगी। तो आपके लिए V3 बिगनिंग में नहीं लगेगा, बट V3 के जैसे आप सेकेंड फेज में आओगे और फिर V4 में इट इज़ गोइंग टू बी हाईली फ्रस्ट्रेटिंग, हाईली डिफ़िकल्ट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आपके साथ में डेविएशन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो लेट मी शेयर माई जर्नी ऑफ डे 86 एंड क्या हालात हैं, क्या मैं कर पा रही हूँ, कहाँ मुझे लग रहा है कि फेलियर हो रहे हैं, कहाँ मुझे चूक लग रही है या क्या मुझे क्वेश्चंस हैं, उन सब के जवाब मैं आपको दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू थैंक लॉट ऑफ फॉलोवर्स जो और 2-3 लोग जर्नी पे हैं और दे वो मोटिवेटिंग कि नहीं तुम डालते रहो तो तुम्हारी वजह से हमें भी एक मोटिवेशन रहती है। देन आई स्पोक टू 1 or 2 पीपल एंड सपोर्टेड देम ऑल्सो। ये चीज़ें मेरी जगह मुझे लगता है अमोरा को करनी चाहिए थी, बट देन इट्स ओके। मेरे को तो फार्मा देवी का बिकॉज पैशन है, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी बडी हु रियली वॉन्ट्स टू हैव एनी काइंड ऑफ अ सेकेंड ईयर फॉर एनी काइंड ऑफ अ मेडिकल इन्फॉर्मेशन। और जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी होगी मैं आपको समझा पाऊँगी। नाउ लेट्स कम टू कि भाई 86 या 87 मेरा डे चल रहा है। वीक की बात करूं तो मैं अभी मतलब अराउंड 3 मंथ्स ख़त्म होने के आ गए हैं। अगले हफ्ते 3 मंथ्स ख़त्म हो जाएंगे और अमोरा आपको फर्स्ट 3 मंथ्स का ही पैकेज देता है। मुझे नहीं पता कि रिन्यूअल में क्या होगा क्या नहीं, अभी तक उन्होंने ये बारे में बात नहीं की है। उनका कहना है कि जो उनके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वेट लॉस ठीक चल रहा है। इफ़ आई हैव टू टेल यू कि वेट लॉस कितना रहा है, अराउंड 16 kgs ऑफ वेट लॉस रहा है लास्ट 4 हफ्तों से भी नहीं, आई वुड से 5-6 हफ्तों से वेट लॉस की जर्नी बहुत स्लो डाउन है, बहुत डिम्ड है। आप हार्डली 2-2 हफ्ते में 1-1 किलो 1.5 किलो के वज़न के अराउंड ही लूज़ कर पा रहे हो। और आपका वज़न V3 V4 में बहुत फ्लक्चुएट भी मार रहा होता है, बिकॉज व्हेन दे इंट्रोड्यूस अब जो V4 है इसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ सब्जियां लाइक बैंगन, कैप्सिकम, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और रूट्स वाली सब्जियां जैसे कि यैम, अरबी, ये सब इंट्रोड्यूस करने को बोला है। और मेरी V3 की अभी भी पेंडिंग है लिस्ट, क्योंकि मेरे अभी भी नट्स पूरे नहीं हुए थे, सीड्स पूरे नहीं हुए थे, उसमें से काफ़ी सब्जियां पूरी नहीं हुई थी। मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ चीज़ें मुझे उसमें से भी सूट नहीं कर रही हैं। लिटरली मेरी फैमिली तो मुझे यही बोल रही है कि तुम्हें सूट क्या कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन मोड पे आ गई हूँ और वो ये डिपिंग फेज ऑफ द जर्नी आ रखा है। एंड आई वुड रियली नीड मोटिवेशन फ्रॉम ऑल ऑफ एवरीबडी हु वर कॉलिंग मी कि भाई तुम्हारी अपडेट से मोटिवेट हो रही है, हाँ मुझे ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है। वेर इन डेविएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग किकिंग्स कर रही हैं, बिकॉज शायद ना ये बहुत एलोंगेटेड वेट लॉस प्रोग्राम है। इसमें जो चीज़ वो लोग करते हैं वो कहते हैं कि ज़ीरो डेविएशन रखो, आपको ज़ीरो चीट डेज देते हैं, आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलती है बेसिकली। और आप लिटरली ना लगातार हर रोज़ हर दिन मैं तोरी, घिया, इन्हीं सब चीज़ों में अटकी हुई हूँ। मेरे ख्याल से मेरे बाकी वाले फेलो जिनकी बॉडी मुझसे थोड़ी बेटर सिचुएशन या कंडीशन में है, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होंगे या उनको कुछ और पास्ट में प्रॉब्लम नहीं रही होंगी, मे हैव मोर ऑप्शंस। बट अगर आप कोई ऐसे हैं जो मुझसे आगे फेज में चल रहे हैं, वुड डेफिनेटली लव टू हियर योर inputs on how your experience have been through the V3 V4 but V4 में आके आई एम हाईली फ्रस्ट्रेटेड। आज मैं 4 बजे से 24 आवर्स का फास्टिंग करूँगी एंड अब बिकॉज V4 का लास्ट वीक चल रहा है तो उन्होंने कहा है कि आपको 24 आवर्स फास्टिंग को बढ़ाने की कोशिश करनी है। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड अ रेड फ्लैग विच आई वांटेड टू शेयर विद एनीबडी हु हैज़ अ प्रॉब्लम। सो मेरे केस में ऐसा है कि मैंने एक बार बढ़ाने की कोशिश की थी फास्टिंग, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर हुआ। कॉन्स्टिपेशन ट्रिगर होने के बाद में मेरे को सीवियर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स आए, बिकॉज मेरे को ना सर्जरीज़ के बाद में जो मेरी 2 मल्टीपल सर्जरीज हुई थी एब्डोमेन की, मेरे को बहुत ज़्यादा एडिशंस है। एडिशंस क्या होता है कि जब आप सर्जरी करते हैं और आपके वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं काटने के लिए या जलाने के लिए या स्टिचिंग के टाइम के बाद, तो वहाँ पे आपकी बॉडी में ना अंदर छोटे छोटे
पे ग्रोथ्स हो जाती हैं, जैसे कोई गांठें नहीं बन जाती हैं वैसी बन जाती हैं, और वो गांठें बॉडी डिज़ोल्व नहीं कर पाती है पूरी की पूरी, तो वो आपको पेन करता है। तो जैसे मेरी इंटेस्टाइन मूव करती है तो मुझे पेन होती है, क्योंकि मेरी इंटेस्टाइन में भी बहुत ज़्यादा एडिशंस के मार्किंग्स हैं, बिकॉज मेरी ट्यूमर बहुत बड़ा था एंड उसकी वजह से मेरे को इंटेस्टाइन बहुत डिस्टर्ब करता है। सो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मुझे अभी ये बोला हुआ है कि आप प्यूरिन खा सकते हो, कभी भी कॉन्स्टिपेटेड फील होता है। सेकेंड उन्होंने कहा कि फिर आप मत करना ज़्यादा इलोंगेटेड फास्टिंग, नहीं तो जर्नी कुछ लोगों को वो 48 आवर्स फास्टिंग भी शुरू करवा देते हैं। आई डोंट नो वेदर मैं 48 आवर्स कभी कर पाऊँगी या नहीं, पर ये एक रेड फ्लैग है, तो आप भी ध्यान से ही जंप करिएगा उस पर। अब बात करते हैं कि मुझे खाने के जो ट्रायल्स हैं उसमें मेरे केस में फेलियर लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, पासिंग लिस्ट छोटी होती जा रही है। मैं घिया, जुकीनी, तरोई और गाजर एंड अवाकाडो, ऑलिव, बीट, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं ना जो मैं पिछले रोज़ सुबह शाम रिपीट हो रही है मेरी, एंड आई एम हाईली गिविंग अप। डेविएशन होने लग गई हैं अब। लिटरली होली थी और गुजिया वगैरह लाए थे फैमिली, और मैंने खा ली, एंड द स्पाइक वाज लाइक अ हेल। मतलब इवन आप थोड़ा सा भी लेने जा रहे हो ना तो वेट स्पाइक खतरनाक आता है आपका। डेविएशंस खतरनाक हैं, बिकॉज आई हैव रियलाइज इट ऑन माई बॉडी। तो डेविएशन करते ही आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही है। नाउ इसके कारण आपको मैं मल्टीपल रीज़न समझाना चाहूँगी कि वो क्या होता है। इन लोगों ने हम लोगों को लो कार्ब डाइट पे रख के, ज़ीरो कार्ब डाइट पे रख के बेसिकली एक कीटोसिस के फेस में डाला हुआ है। नाउ बॉडी जो है वो लो कैलोरीज वाली चीज़ें ही कर पा रही है, पचा रही है, आदत पड़ गई है बॉडी को। जैसे आप हाई कैलोरी डाल रहे हो, बॉडी इज़ नॉट एबल टू बर्न इट वेल, एंड वो फटाक से अपने फैट्स के डिपॉजिट्स में डाल दे रही है, और फैट लॉस आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बार बार अगर आप डेविएशन करते हो तो जो इंसुलिन स्पाइक्स बार बार आएंगे बॉडी में, वो आपके मेटाबॉलिज्म को और जाके हिट करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद होने लग जाएगी। ये हमें कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा खा लूँगा तो चलेगा, बट इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट, क्योंकि मेरे केस में मैंने ये फेलियर्स होते देखे हैं। सो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हूँ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एनीवेज द स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई। अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे ये सब चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन मेरा स्ट्रेस लेवल भी है, दैट आई हैव अ लॉट ऑफ ऑफिशियल स्ट्रेस ऑल्सो गोइंग ऑन टॉप ऑफ इट। यहाँ पे डाइट एंड ऑल इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग विच एड्स ऑन टॉप ऑफ इट। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, लोग आके आपको ओपिनियंस भी दे रहे होते हैं, ओह माय गॉड मे बी नो योर वर्क परफॉर्मेंस गेटिंग इफेक्टेड बिकॉज ऑफ डाइट, तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और गुस्सा आता है कि भाई तुमको क्या पता कि एक क्यों कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट, फॉर मी इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी, it is not about my looks, it is more of about saving myself from the, so as I said, you know, it is more of about saving myself. I'm sorry मैं बीच में थोड़ा emotional हो गई and I have to drop, but it's not easy. लोगों को लगता है कि बहुत से लोगों के लिए weight loss actually is not about beauty and all. It's more of about कि you're trying to protect yourself because you know कि each weight gain is causing you more risk of different issues because you have suffered in past and you know that जब आप सफ़र करते हैं और आप हॉस्पिटल में बैठे होते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज फॉर यू टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। एंड लिटरली फैमिली एंड ऑल डू नॉट सपोर्ट यू, यू नो, वो अपना उनका अलग चल रहा होता है, मील्स एंड ऑल। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकेले करना, बट हैंग ऑन, कोशिश करिए, आप अपने लिए कर रहे हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो, जब आप भी ऐसे फ्रस्ट्रेशन मूड से निकले तो ये याद रखिएगा कि आपको अपने लिए करना ज़रूरी है। जितना मुझे समझ में आया है, एक और चीज़ कि मैं कैलकुलेट कर रही थी कि आई थिंक मेरा जब रिवीजन शुरू होगा और ये लोग फिर से बात करेंगे मुझसे मार्च के लास्ट वीक तक में, आई मे लूज़ अराउंड 18-19 kg अगर एवरेज पकड़ के चल रही हूँ। और वही है कि मैंने लोगों का वही सुना है कि 20 किलो 22 किलो के रिजल्ट्स उनको होते हैं 3-3 महीनों में, और मेरे केस में उन्होंने पहले कहा है कि आपको स्लो हो जाएगा, आपको और करना पड़ेगा हमारे साथ, तभी आप लूज़ करोगे, बिकॉज यू हैव अनदर 20-25 kgs टू लूज़। आई डोंट नो कैसे होगा,
और होने के बाद कितना सस्टेन होगा। डिफ़िकल्ट है, अकेले करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एनीवेज आई विल डू अ लाइव टुमारो एंड अगर आप में से और लोग भी जो जर्नी पे हैं वो यूट्यूब लाइव के लिए देख सकते हैं एंड मे बी हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इट मे मेक अस फील बेटर। एक और चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी, V4 फेज़ में आने के बाद में आई ऑल्सो रियलाइज़ मेरे केस में ना बायोटिन मुझे सूट नहीं किया था, जो कि बालों के लिए देते हैं सप्लीमेंट। और पहले 2 महीने पता नहीं चला, अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। लिटरली मेरे बाल नेस की ना यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएगा, बहुत थिन हो रहे हैं हेयर। मैंने कोई शैम्पू नहीं बदली हुआ है, मैं इतने सालों से 3 सालों से एक ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और वो शैम्पू मुझे सूट करता है यहाँ के पानी के हिसाब से। वो SLS और पैराबेन फ्री भी है, बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। हेयर लॉस के लिए उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे कोलेजन लेना चाहिए। प्रॉब्लम है कि मुझे ना बहुत सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो मैं छोटा पैकेज लेना चाहती हूँ ताकि फिर उसके बाद अगर सूट नहीं किया तो मैं आई कैन गिव इट अप। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने इतनी महंगी वो सप्लीमेंट ली है, कोई अराउंड 1300-1400 रुपये की, और फिर उसके ऊपर से मैं यूज़ ही नहीं कर पाई हूँ, तो वो भी मुझे बहुत टेंशन होती है। तो आप भी, मैं ये बोलूँगी कि छोटे साइज सप्लीमेंट लेने की कोशिश करो एंड देन उसके बाद बड़ी बॉटल्स लो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड सूट्स एंड कीप फॉलोइंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू फार्मा देवी। Share your opinion, share your questions and I'll try to help you out. Bye bye and strong रहिए आप भी। शायद मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, देखते हैं कैसे अचीव करते हैं।